और माता पिता बहुत परेशान हैं इस बात से कि बच्चे हमारी बात मानते नहीं, हम कहते कुछ है वो करते कुछ है। इतनी अमानवता है कि दुनिया निकाल कर उनसे लाखों रुपए कमा लेते हैं और उस कुछ भी हो जाए, उस मरीज को कुछ भी हो जाए। तो उस मोबाइल से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जीवन है क्या, धन की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसको योग्यता दे दीजिए, उसको संस्कार उसके अच्छे कर दीजिए कि वो अच्छा मानव बनकर समाज को भी दे सके, माता पिता का नाम भी रोशन कर सके और स्वयं भी अपने आप को एक अच्छा आदर्श बना सके। कि हमारे ऋषियों ने बताया था कि 5 साल तक की उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं वही आगे पनपते हैं। तो आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम आपको एक ऐसी चर्चित और बहुत विशेषज्ञ लेखिका से मिलवाने जा रहे हैं जो पिछले 30 वर्षों से लेखन के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रही हैं। सुश्री कंचन आर्या जी, इन्होंने आर्य समाज के उत्थान के लिए अपना अप्रतिम योगदान तो दिया ही है, साथ ही साथ आयुर्वेद से लेकर आर्य समाज की अनेकानेक पुस्तकों का संपादन भी किया, अनुवाद भी किया और अब समाज के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए पुस्तकें लिख रही हैं और समाज को नई दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। तो आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कंचन जी आपका अपने इस पॉडकास्ट में। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपने पुस्तक लिखी है युवाओं को माँ का उपहार, इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से विचार आया, आपको कैसे लगा कि इस तरह की पुस्तक लिखी जानी चाहिए? मैं बहुत समय से ही ये सोचती थी समाज की दशा को देखकर कि बच्चों को एक अच्छी दिशा मिलनी चाहिए। उनके संस्कार हमारे माता पिता के अनुकूल नहीं, हमारे भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है, वो बिगड़ती जा रही है स्थिति। तो उसके लिए मैं एक चिंतन चलता रहता था कि बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए, इस दृष्टि से समझाना चाहिए। तो इसी बीच में मैंने कुछ महर्षि दयानंद ग्रंथ परिचय, उस पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी। तो हमारे आचार्य आशीष जी हैं एक, जिनके मैंने समर्पित किया ये पुस्तक, उन्हीं को समर्पित की। तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि पत्र रूप में कोई पुस्तक लिखिए। तो फिर मेरे अंदर के जो इच्छा तो थी वो एकदम बाहर प्रकट होगी इस ठीक है। तो ये जो पुस्तक है आपने पत्र शैली में लिखी है, तो पत्र शैली में विशेषकर लिखने का जो आपके मन में जो विचार आया वो किस तरह से आया कि आपने डायरेक्ट जो है वो एक सीधा संवाद ना करके पत्रों के माध्यम से अपनी बात को कहा है? हाँ, हम कोई भी जब पुस्तक पढ़ते हैं, किसी भी विषय पर निबंध पढ़ें, पुस्तक पढ़ें, तो उसमें लगता नहीं है कि हमारा इनसे कोई संबंध है। वो तो एक जनरल बात, एक सामान्य बात हो जाती है, तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। जब हम पत्र के रूप में किसी को संबोधन करते हैं तो उसकी डाइवर्शन हमारी तरफ आती है, उसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है जी। अब एक माँ बन के जब हमारे आप पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि ऐसे एक खाली पत्र लिखे नहीं गए, उसमें बच्चों की क्या संभावित उस उत्तर हो सकते हैं या बच्चों की उस पर क्या संभावित प्रतिक्रिया हो सकती है, तो उसका देखकर फिर हमने उत्तर दिया उसका। तो ऐसे लगता है कि आपस में बातचीत हो रही है, तो बहुत क्लोजनेस आ जाती है, आत्मीयता बन जाती है। तो एक सामान्य शैली में वो आत्मीयता नहीं बनती जो कि इस पत्र शैली में बनी। और मैंने देखा है जैसे आपने ऊपर शीर्षक दिया है युवाओं को माँ का उपहार, और आप अंदर जब नीचे लेंगे तुम्हारी माँ, शुभाशीष, शुभेच्छा, प्यारे बच्चों कैसे हो। तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ आपका एक सीधा संवाद पत्र के माध्यम से हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। अभी मैं पिछले दिनों ही एक गुरुकुल में गई, तो वहाँ मेरे को लड़कियों ने कहा कि आपकी पुस्तक हमने पढ़ी और हमें ऐसे लगता है कि हमारी माँ हमसे बात कर रही हैं। तो बहुत लगा, एक प्रसन्नता हुई कि सचमुच मैं अपने उद्देश्य में कुछ सफल हुई हूँ कि उनको लगता है कि हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बच्चे उस आपके साथ पूरा अपना कनेक्ट बना पाते हैं। हाँ, इंटीमेसी बन जाती है उनसे। कंचन जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि पुस्तक नो डाउट बहुत अच्छी है, मैंने खुद 2 बार पढ़ ली है अभी तक, पर आजकल बच्चे जैसे पुस्तकें पढ़ते हैं, जिस तरह का उनका रुझान है, जो रुचि है, नैतिक शिक्षा की पुस्तकें तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि युवा पीढ़ी इस पुस्तक से कैसे जुड़ पाएगी, किस तरह से आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आपको लगता है कि उनके जीवन को एक नई दिशा मिल पाएगी?
हाँ, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की रुचि नहीं है, वो अपनी पुस्तकें बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं जी। और पढ़ाई का इतना लोड है कि इन पुस्तकों को पढ़ने का उनके पास समय नहीं होता। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो कि हमारे ना शिक्षक इसके लिए उनको प्रेरित करते हैं, ना ही हमारा सिलेबस इस तरह का है कि जिसमें नैतिक शिक्षा को महत्व दिया जाए और उसको पढ़ा जाए। पर ये जो पुस्तक है, तो कि मेरे को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सफलता मिलेगी इसमें, परंतु कुछ बच्चों ने जब पढ़ी, वहाँ पर पढ़ाई गई और वो कहते हैं कि इन बच्चों ने पढ़ाने से पहले ही कहते हैं हमने सारी पुस्तक पढ़ ली है। मतलब इतनी रोचक शैली में रही क्योंकि इसमें उदाहरण उनके जीवन से मिलते जुलते उदाहरण दिए गए, ऐसे नहीं एब्स्ट्रैक्ट में नहीं दिए गए। जो भी उदाहरण दिया, जैसे हमने सबसे पहले मोबाइल का उदाहरण दिया। आप जानते सभी बच्चे मोबाइल से इतने परिचित हैं कि उनका जीवन उसके बिना चलता ही नहीं है। तो उस मोबाइल से हमने ये बताने की कोशिश की है कि जीवन है क्या। बहुत लोगों से मेरे को ये प्रतिक्रिया मिली कि एक बार हम किताब पढ़ते हैं तो हमें छोड़ने का मन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल जी। परंतु फिर भी बच्चों में एक कमी तो है, तो उसके लिए हम और भी प्रयास करेंगे, दूसरे साधनों को भी। कंचन जी की पुस्तक बहुत जल्द शायद ऑडियो फॉर्म में और ई बुक में भी उपलब्ध हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है, आपने मुझे बताया कि आप प्रयास कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न आपसे और कंचन जी पूछना चाहूँगी कि पुस्तक में आपने बच्चों को नो डाउट अपने संस्कार, अपने समाज और अपने वातावरण से जुड़ने का एक नया रास्ता दिखाया है, पर माता पिता बहुत बार शिकायत करते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, जैसे वो उनको जिस तरह से ढालना चाहते हैं वो उस तरह से ढलते नहीं हैं और वो अलग ही दिशा में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिकायत है ये उचित है, या माता पिता का स्वयं का भी कोई उत्तरदायित्व है जो इस दिशा में काम कर सकता है? हम समाज में देखते हैं, बिल्कुल ये बात जो आपने कही ये सत्य है, और माता पिता बहुत परेशान हैं इस बात से कि बच्चे हमारी बात मानते नहीं, हम कहते कुछ है वो करते कुछ है। पर इसमें मैं जहाँ तक समझती हूँ बहुत बड़ा रोल है माता पिता का। जी। जैसे माता पिता अपने जीवन में जो लाते हैं, जो व्यवहार करते हैं, बच्चे वही देखते हैं। हम समझते हैं कि बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता, हम झूठ बोलें, गुस्सा करें, जैसे मर्जी व्यवहार करें घर में। पर बच्चे कोरी स्लेट हैं, उनके ऊपर जैसे हमारा वीडियो खुला है और हम बोल रहे हैं तो उसमें सब रिकॉर्ड होता जाता है। तो बच्चों का मस्तिष्क भी ऐसे ही खुला है, उनके कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, वो देखते हैं। और ये हमारे ऋषियों ने बताया कि 5 साल की उम्र तक जो संस्कार उनके अंदर पड़ जाते हैं वो आगे पक्के होकर वही डेवलप होते हैं, वो बीज रूप में आगे और वही आगे डेवलप होते हैं। मैंने इस पुस्तक में यही लिखा है, भूमिका में भी ये बताया है कि माता पिता को जहाँ पढ़ाई का महत्व देना चाहिए वहाँ इस बात पर बहुत अधिक महत्व देने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं। अगर वो जो बनाना चाहते हैं वही बीज डालेंगे तो वो बनेगा ना बच्चा। हाँ, माता पिता आजकल बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पायलट बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, पर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो बीज है, जिस तरह की आवश्यकता है वो बिल्कुल नहीं। आप देखो, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए और जो जिस भी लाइन में जाना चाहते हैं उसके लिए कितने इंस्टीट्यूट बने हुए, अलग अलग इंस्टीट्यूट में, बड़े से अच्छे इंस्टीट्यूट में उनको शिक्षा दी जाए। तो क्या इंसान बनने की कोई शिक्षा के लिए कोई इंस्टीट्यूट है आज तक? और डॉक्टर तो बन जाते हैं पर इंसान नहीं बनते। आप देखिए ना, आजकल जो डॉक्टरों के पास जाता है कोई मरीज, तो क्या उसका कैसे इलाज करते हैं? वो उनका उद्देश्य क्या होता है? पैसे ऐंठना या उनका इलाज करना? तो अगर उनमें मानवता हो, इंसानियत हो, तो पहले उसका इलाज करेंगे और उस इलाज के साथ उनके अंदर पैसा भी, उनके पास पैसा भी मिलेगा। अब यहाँ क्या है, पैसा तो मिलता है, वो इंसानियत ना होने से। आप देखो, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि नए से नए टेस्ट करवाए जाएंगे जिनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे उनके पास पैसा आएगा। गलत दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, महंगी कंपनियों की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इससे उनको कमीशन मिलती है। किडनियाँ निकाल कर, इतनी अमानवता है कि किडनियाँ निकाल कर उनसे लाखों रुपए कमा लेते हैं और उस
कुछ भी हो जाए, उस मरीज को कुछ भी हो जाए, उनको फर्क इसी तरह अध्यापक जो हैं वो भी पढ़ाने का उद्देश्य कम है, पैसा कमाने का। ट्यूशन के लिए उनको प्रेरित करेंगे, कम पढ़ाएंगे कि उनको ट्यूशन्स लगानी पड़े। तो मानवता नहीं जब तक आएगी तो हम कितने बड़े डॉक्टर बना रहे हैं, कितने बड़े इंस्टीट्यूशन बना लें, तो तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही उद्देश्य है, अगर मानवता आ जाए तो डॉक्टर असली डॉक्टर बन पाएगा, अध्यापक असली अध्यापक बनेगा, इंजीनियर देश के लिए काम करेगा। तो ये उत्तरदायित्व माता पिता का है कि वो बचपन से उनके अंदर इंसानियत या मानवता के गुण डालें। हाँ जी, ताकि वो संस्कार रूप में उनके अंदर रहें, और जो भी वो जीवन में बने एटलीस्ट बड़े होकर वो इन मानवता के साथ उस फील्ड में काम करें। तो जो संस्कार है वो ऐसी धरोहर है कि जो हमेशा उनके पास पक्की धरोहर रहेगी। धन आया, धन तो दे दिया उन्होंने, अगर वो इंसान नहीं बना, उसको पता नहीं उसको कहाँ खर्च करना है, कुसंगति में वो चला गया, गलत काम करता रहा, तो उसी पैसे को बर्बाद कर देगा। अगर उसमें वो ऐसे अच्छे संस्कार डाल देंगे तो कम पैसों को भी वो बढ़ा पाएगा आगे। कैसे? फिजूल खर्ची नहीं करनी है, मुझे गलत लोगों के साथ नहीं बैठना है, गलत काम नहीं करना है। अगर उसको इतनी शिक्षा मिल जाती है तो उसी काम को आगे बढ़ाते, उसी पैसे को बहुत बढ़ा सकता है। तो आपने सुना ही होगा, एक कवि ने बहुत अच्छा क्या कहा है, पूत कपूत तो क्यों धन सांचे, पूत सपूत तो क्यों धन सांचे। बिल्कुल। देखिए, धन तो इकट्ठा करके आपने बच्चे को दे दिया, अगर वो कपूत बन गया, उसके संस्कार बुरे हैं, तो वो सब धन को लुटा देगा। और अच्छा है अगर वो सपूत अच्छी उसमें योग्यता आ गई तो उसी धन को, वो थोड़े धन को भी बढ़ा देगा। तो इसलिए धन की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसको योग्यता दे दीजिए, उसको संस्कार उसके अच्छे कर दीजिए कि वो अच्छा मानव बनकर समाज को भी दे सके, माता पिता का नाम भी रोशन कर सके और स्वयं भी अपने आप को एक अच्छा आदर्श बना सके। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब माता पिता सोचते हैं कि बच्चे जो है अब अध्यात्म से जुड़ जाएं, अब अच्छी बातें सीखें और जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से वो रहें, पर उस समय बच्चे नहीं सुनते। किस उम्र में आपको लगता है कि माता पिता को जो है वो बच्चों के साथ अध्यात्म की, संस्कार की और जीवन को उन्नत बनाने वाली चीज़ों की, यानी मानवता की जो बात है वो किस तरह से और किस आयु में शुरू करनी चाहिए? हाँ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे ऋषियों ने बताया था कि 5 साल तक की उम्र में जो संस्कार पड़ जाते हैं वही आगे पनपते हैं। तो बचपन से ही बच्चों को, जैसे आपने कहा माँ घुट्टी में ही शिक्षा देती थी। आपने रानी मदालसा की कहानी शायद सुनी होगी कि जब उसकी शादी हुई थी राजा के साथ, तो उसने कहा था कि मैं अपने विचारों के अनुसार बच्चों को बनाऊंगी, आप मेरे को टोकोगे नहीं, जब कहोगे कुछ बीच में आप टोकेंगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। तो उन्होंने 7 बच्चों को जन्म दिया और सब वो वैरागी होकर जंगल में चलते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसी शिक्षा दी थी। अब राजा ने कहा कि राज्य कौन संभालेगा, तुम तो सबको वैरागी बनाते जा रहे हो, साधु बनते जा रहे हैं। तो तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इस बच्चे को मैं राजा बनाऊंगी। और उसके बाद उन्होंने जो संस्कार दिए उससे उसने राज्य संभाला। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि माँ अपनी इच्छा के अनुसार संस्कार देकर बच्चे का जीवन बना सकती है। तो वो संस्कार जो है बचपन में ही देने होते हैं। अगर हम कहें कि बड़े होकर बच्चों की अपनी मर्जी ज़्यादा आती है ना, उसका बाहर का वातावरण, समाज का वातावरण, स्कूल का वातावरण, उसके मित्र, वो उस पर अधिक प्रभाव डालते हैं। वो जो बचपन, क्योंकि घर तक, माता पिता तक बच्चा सीमित रहता है, तो वो संस्कार जो है अधिक उन पर प्रभाव डाल जाते हैं और वो बीज रूप में रहेंगे, कभी ना कभी तो पनपेंगे। तो इसलिए अब हम कहें कि 12, 13 या 16 साल के बाद बच्चे को कहें, तब वो नहीं मानेंगे। हमने देखा कि कंचन जी ने जो पुस्तक लिखी है युवाओं को माँ का उपहार, ये जन्म से लेके मरण तक की जो हमारे संस्कार हैं उनकी बात तो करती है, जीवन को किस तरह से जीना चाहिए वो तो बताती है, बल्कि हमें ये भी स्पष्ट करती है कि संस्कार किस तरह से इस जन्म से अगले जन्म तक हमारे साथ चलते हैं। पुस्तक युवाओं को माँ का उपहार, जीवन और नैतिक मूल्य, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। आप जिस भी भाषा में चाहें इसे लेकर पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।